प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। द फाउंडेशन एकेडमी में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम हुआ संपन्न। रामबाग स्थित द फाउंडेशन एकेडमी में वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षाविद डॉक्टर प्रभाकर पाठक ने अपने संबोधन में कहा कि स्कूलों के लिए अभिभावकों का भरोसा सबसे बड़ी उपलब्धि है और बच्चों को सपने देखने और उनके लिए लड़ने और समाज में रतन की तरह जरने को कहा। समारोह के विशिष्ट अतिथि के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व कुलसचिव डॉक्टर नरेश कुमार झा ने कहा कि जैसे एक इमारत अपने नींव के कारण ही मजबूत होता है, वैसे ही बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए शिक्षा रूपी नींव का मजबूत होना आवश्यक है। समारोह में स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर लाल मोहन झा, निदेशिका सुगंधा चौधरी, दरभंगा पब्लिक स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर मदन कुमार मिश्रा, दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल की प्राचार्य शालिनी कुमारी भी मौजूद रही। मुख्य अतिथिगण संघ प्राचार्य मंजरी कुमारी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। प्राचार्य मंजरी कुमारी ने अपने संबोधन में विद्यालय की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए कहा कि हर सत्र में स्कूल एक कदम बढ़ाकर कक्षा 8वीं तक के पठन पाठन की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। स्कूल की निदेशिका सुगंधा चौधरी ने कहा कि एक ही प्रबंधन के तहत संचालित यह विद्यालय भी दरभंगा पब्लिक स्कूल और दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल की तरह बच्चों के सर्वांगीण विकास का उद्देश्य रखती है। सांस्कृतिक कार्यक्रम में 100 से अधिक प्रतिभागी छात्राओं ने अपने हुनर से समा बांध दिया। कार्यक्रमों को मूलतः 4 विधाओं में संगीत, नृत्य, नाटक एवं रास में विभाजित किया गया। In a very short span of time, it has gained popularity in this locality, and very soon we have got many students and many more are likely to join us. The team of Foundation Academy is superb, and I am sure and confident that very soon it will have a large number of students. It won't have space to keep students here. Really, I feel that Mrs. Manjari Kumari, the principal, is very efficient, very talented, and under her leadership the school will flourish like anything. My dear parents and guardians, actually education is a bipolar process. Adams, a great educationist, said, education is a bipolar process. It is not a monopole. Students and teachers are at the two poles, but students when they are matured enough. Students up to class 10 are not matured enough. This is what I feel. So here, parents together with students will be at one pole and teachers on the other pole. So we are assembled here to see the performance of small children. We will see their academic excellence also. You will enjoy the program. That's all. Thanking you. और उसमें हम दोनों सहभागी रहे हैं। उसमें भी मैं मुख्य अतिथि ही था। जूनियर पब्लिक स्कूल जो है यहाँ, वहाँ भी बंदे ने मुख्य अतिथित्व किया है और फिर यहाँ भी आप उसी रूप में देख रहे हैं। प्रोफेसर लाल मोहन झा जी जब हम लोग सहकर्मी हुआ करते थे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में, तो एक साथ लड़े भी हैं और खड़े भी हैं आज तक। आप लोगों ने नाम सुना होगा प्रो वाइस चांसलर श्रीमती पद्माशा झा जी का। उनसे हम लोगों ने विकट युद्ध ठाना था, जिनसे बड़े बड़े सूरमा पलायित हो जाते थे। तो ऐसे निदेशक मेरे सामने हैं जो प्रधानाचार्य हैं सभी DPS की। उनको मैं आशीर्वादित करता हूं और कामना करता हूं कि वे इसी तरह रंग बिखेरेंगी, इसी तरह शिक्षा की जंग को आगे बढ़ाएंगी, लड़ेंगी। DPS मैं नहीं जानता, वैसे तो दरभंगा पब्लिक स्कूल के नाम से यह प्रसिद्ध है ही।
लेकिन मेरे हिसाब से आफ्टर ऑल व्हाट डज इट मीन DPS? फर्स्टली I want to say dream. D for dream. D and P. P for prepare. And S for secure. Dream, prepare and secure. That is DPS. ड्रीम क्या है? सपना क्या है? सपना केवल देखोगे तो वह केवल तुम्हारा जपना हो जाएगा, अपना कभी नहीं होगा। इसलिए सपना देखो तो कार्यान्वित भी करो। सज्जनों, यह सारा संसार, सारी सृष्टि जो है वह क्या है? स्वप्नवत है। संसार ही स्वप्न है। बाइबल में वाक्य आता है, प्रारंभिक और प्राथमिक वाक्य क्या आता है? He thought there should be light, there was light. He thought there should be water, there was water. He thought there should be animals, and there were animals. He thought, but you have not to think. You are not God. सोचता है ईश्वर, लेकिन उसे भी करना पड़ता है। कब करना पड़ता है? कब? जब वह राम के रूप में यहाँ आता है ना, तो उसे करना पड़ता है। जब वह अवतारी होता है, कृष्ण के रूप में आता है, तो उसे करना पड़ता है। पहले तो मैं आज पहली बार, कई बार मैंने लाल मोहन बाबू ने इस बात की चर्चा की है जब उन्होंने इसको खोला, तो उन्होंने कहा था कि मुझे आज पहली बार उनको दिल से धन्यवाद देने का मन करता है कि क्या नाम चुना है। इसीलिए उनको फिर से बधाई देता हूँ। इस स्कूल का ऐसा नाम चुना है उन्होंने कि ये नाम ही आगे चला जाए। ये फाउंडेशन क्या है? हवाई जहाज पर लोग उड़ते हैं, कहीं से कहीं पहुंचते हैं। हवाई जहाज जब हवा में घूमता रहता है तो धरती का कहीं पता नहीं होता है, लेकिन हवाई जहाज पे उड़ने वालों को ये पता नहीं होता है कि जिस हवाई जहाज पर वो आकाश की सैर कर रहे हैं वो उतरा भी था फाउंडेशन से, चला भी था फाउंडेशन से, और उसकी जगह फिर से फाउंडेशन पर ही होगी। नींव के तरफ किसी का ध्यान जाता नहीं है, उसके चारों तरफ जो कलाकारी की होती है उस मकान में, लोग उस मकान को देख करके मुग्ध होते हैं। कभी देखने वाले के मन में ये नहीं आता है कि इसके नींव की ईंट कैसी होगी। अगर क्षण भर के लिए सोचें, आज हम जो खड़े हैं यहाँ और आज यहाँ से अतिथि के रूप में आपको संबोधित कर रहे हैं, कभी कहीं हम भी नींव के ही ईंट बने थे, और उसी नींव पर खड़ा होकर के उस नींव में इतनी ताकत थी कि उसने आज मुझको आपके सामने खड़ा होने का साहस दिया, और मैं आपके सामने खड़ा होकर के आपको बोल रहा हूँ। मैं इसको छुपाऊंगा नहीं। और दरभंगा पब्लिक स्कूल के बारे में अगर मुझसे कहने के लिए कहा जाए, बहुत सी बातें मेरे पास कहने को नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी जो आँख है वो चारों तरफ देखती है, चतुर्दिक देखती है, खुद को नहीं देखती है। आपसे पूछा जाए आपका क्या परिचय है, 2-4 लाइन में आपका परिचय खत्म हो जाएगा। दुनिया का परिचय कभी खत्म नहीं होता है। हमने रखा है इस स्कूल का द फाउंडेशन एकेडमी, जो हमारा लोगो भी कहता है परफेक्ट बेसिक्स।
यानी कि हम बच्चों के बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं। हमने बच्चों के हैंड राइटिंग्स को फोकस किया है। हमारे पास कुछ ऐसे बच्चे थे जो कोरोना काल के बाद शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए थे, ऐसे बच्चों को भी हमने प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की है। तो हमारा मोटिव ही हमारे नाम को आगे जाकर सार्थक करने वाला है कि हमको फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द बेसिक्स बच्चों के जो ओवरऑल डेवलपमेंट और उनके लाइफ स्किल्स पे काम करना है, जिसको हम अपने नाम को सार्थक बनाते हुए आगे ले जाएंगे। बच्चे बहुत ही उत्साहित हैं। पिछले दफ़ा 2 हफ्तों 3 हफ्तों से हमारे यहाँ मॉक टेस्ट हो रहा है। हमने एकेडमिक्स को ना हैम्पर करते हुए भी प्रैक्टिस प्रोग्राम को जारी रखा है। हमने अपने शेड्यूल को इस तरह बनाया है कि हमारे एकेडमिक्स क्लासेस चल रही हैं, हमारे मॉक टेस्ट भी चल रहे हैं, और उस दौरान 2-3 कक्षा का जो भी समय है वो हमने प्रैक्टिस के लिए निकाला है। और हमारे सभी बच्चों ने इसमें फुल ऑन कोऑपरेशन दिखाया है विथ 100% पार्टिसिपेशन, जो एक बहुत ही अहम बात है इस पूरे प्रोग्राम के तहत कि जितने भी हमारे यहाँ बच्चे हैं उन सभी बच्चों ने इस प्रोग्राम में भाग लिया, इसलिए 100% पार्टिसिपेशन है। आप कह सकते हैं कि जितने भी बच्चों ने भाग लिया है वो सभी हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो अपनी प्रतिभागिता दर्ज नहीं कर रहा है। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम है मंजरी कुमारी, प्रिंसिपल ऑफ द फाउंडेशन एकेडमी। इसी का सिस्टर कंसर्न के रूप में पिछले साल स्थापित हुआ था, और ये हमारे स्थापना का करीब 11 महीना भी पूरा हुआ है, और ये पहला वार्षिकोत्सव है। बहुत गर्व के साथ ये कहना है कि जो हमारी प्राचार्य मंजरी कुमारी जी और जो डायरेक्टर हैं स्कूल की श्रीमती सुगंधा चौधरी, उनका जो दिशा निर्देशन था उसके अंदर बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम प्रस्तुत किया है। और हमें विश्वास है कि आगे भी जो इस संस्था की जो एक विरासत है उसको साथ में ले करके और आगे भविष्य में हम लोग इसी तरह से जो हमारे अभिभावक हैं, जो हमारा समाज है, उसकी जो उम्मीदें हैं उस पर हम लोग दिन ब दिन खरा उतरने का प्रयास करेंगे। मेरा नाम विशाल गौरव है और मैं फाउंडेशन एकेडमी की जो प्रबंधन टीम है उसका मैं सदस्य हूँ। हमारा सारा परिवार सदस्य, आप हमारे अपने सदस्य की बात कर रहे हैं या फिर हमारे पूरे स्कूल के सदस्यों की बात कर रहे हैं? आज इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट हो रहा है, क्योंकि आज हमारी सोसाइटी के अंदर 3 स्कूल चल रहे हैं, द फाउंडेशन एकेडमी, दरभंगा पब्लिक स्कूल, दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल। तो हमारे चेयरमैन सर, प्रिंसिपल ऑफ दरभंगा पब्लिक स्कूल, जो हमारी प्राचार्य महोदया हैं दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल की, और जो हमारी प्राचार्य हैं मंजरी कुमारी दरभंगा द फाउंडेशन एकेडमी, वो सारे के सारे आज यहाँ उपस्थित हैं। तो ये एक दर्शाता है कि हम लोग कितने अच्छे से सभी कोई बंधे हुए हैं एक सूत्र से, और सभी का कंट्रीब्यूशन एक दूसरे के प्रति हमेशा रहता है। क्या कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज हमारे स्कूल का द फाउंडेशन एकेडमी का पहला वार्षिक समारोह आयोजन किया जा रहा है, और हमारे बच्चे इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। उनकी खुशी को देखते हुए, उनके चेहरे की मुस्कुराहट को देखते हुए तो मैं खुद भी बहुत प्रफुल्लित महसूस कर रही हूँ। और बच्चों का एफर्ट, बच्चों की क्रिएटिविटी, बच्चों के इमोशंस, डांस, सब कुछ देख के आप सभी को भी अच्छा लगेगा ही। कितने प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और क्या सुविधाएं हैं? आज इस स्कूल में जो आयोजन किया जा रहा है उसमें लगभग 15 तरह के प्रोग्राम हैं। 15 अलग अलग विधाओं में ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। नाटक है, सिंगिंग का है, डांस का है, गांव के परिवेश को दिखाते हुए फार्मर्स, किसानों को समर्पित एक डांस है, माँ को समर्पित करता हुआ डांस है, जो आज की सामाजिक बुराइयां हैं उनको प्रदर्शित करते हुए उससे रिलेटेड प्रोग्राम्स दिए जा रहे हैं। और स्कूल के लगभग सभी बच्चों ने, जो यहाँ 150 बच्चे हैं, वो सारे के सारे बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि सारे के सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इस एकेडमिक ईयर में भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे नंबर ऑफ एडमिशन्स बढ़ेंगे। इस साल भी पिछले साल की तरह हमने यहाँ एडमिशन फ्री रखा है, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे यहाँ ये नंबर डबल और ट्रिपल की संख्या में अगला वार्षिक महोत्सव को मनाएगा। थैंक यू। हमारा नाम सुगंधा चौधरी और मैं यहाँ की ऑनररी डायरेक्टर हूँ।